फूड बेस्ड डिलीवरी ऐप स्विगी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्विगी ने अपने 10 मिनट में डिलीवरी वाले धंधे को बंद करने का ऐलान कर दिया है। जहां एक और देश में कई बिजनेस मॉडल्स, चाहे ग्रोसरी हो या फिर फूड, 10 मिनट डिलीवरी की तर्ज पर काम करते हैं, वहीं स्विगी ने अपने इस धंधे पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे हाल में हुए डिलीवरी पार्टनर्स का विरोध प्रदर्शन वजह है? क्या कंपनी को ये मॉडल मुनाफे वाला नहीं लग रहा है या फिर कोई और बड़ा कारण है? चलिए जानते हैं आखिर मामला क्या है। तो खबर ये है कि स्विगी ने अपने 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाले ऐप स्नैक्स को बंद करने का फैसला लिया है। ये ऐप लॉन्च होने के लगभग 1 साल बाद ही बंद हो रहा है। कारण है, कंपनी को इस मॉडल से मुनाफा कमाना मुश्किल लग रहा था। स्विगी ने जनवरी 2025 में स्नैक्स ऐप लॉन्च किया था। ये ऐप स्नैक्स, कॉफ़ी, टिफ़िन, पास्ता और ब्रेकफास्ट जैसे आइटम्स को 10 से 15 मिनट में डिलीवर करने का वादा करता था। इस कारोबार की शुरुआत बेंगलोर से हुई, फिर अप्रैल 2025 में नोएडा और गुरुग्राम तक ये बिजनेस फैलाया गया। पहले ऑर्डर पर स्विगी की तरफ से फ्री चॉकलेट कुकीज़ और फ्री डिलीवरी दी जाती थी। ये डार्क स्टोर्स मॉडल पर काम करता था, जहां रेडी टू आइटम्स स्टॉक्स में रहते थे। इससे रेस्टोरेंट किचन का इंतजार नहीं करता था, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कंपनी का वर्किंग मॉडल तो ठीक ठाक लग रहा था, फिर भी बंद करने का फैसला लिया गया। तो जाहिर है कंपनी को मुनाफे की ज़रूरत थी और वहाँ वो नहीं मिल रहा था। अब असली वजह के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। बंद करने के पीछे जो मुख्य वजहें हैं, कंपनी की तरफ से उनके ईमेल के ज़रिए जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि प्रोडक्ट मार्केट के लिहाज से फिट तो हो रहा था, लेकिन स्केल करने लायक इकोनॉमिक्स इसमें नहीं बैठ रही थी। यूनिट इकोनॉमिक्स मुश्किल होने से मुनाफा नहीं हो पा रहा था। स्विगी अब लॉन्ग टर्म वैल्यू वाली इनोवेशन पर फोकस करेगा। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल स्केलेबल नहीं साबित हुआ, इसलिए इसे बंद किया जा रहा है। वैसे स्विगी का इस धंधे से पीछे हटना क्विक कॉमर्स में बढ़ता कंपटीशन भी एक बड़ी वजह है। साथ ही डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव और सेफ्टी रिस्क भी जुड़े हुए हैं। इनसे पहले जेप्टो ने जेप्टो कैफे लॉन्च किया था, ब्लिंकिट ने बिस्ट्रो, वहीं खुद स्विगी ने भी बोल्ट नाम से एक लॉन्च किया था अक्टूबर 2024 में। इसके अलावा स्टार्टअप जैसे स्विज, जिंग भी लोकल स्तर पर 10 से 15 मिनट वाली सर्विस चला रहे हैं। क्विक कॉमर्स में ग्रोसरी के साथ साथ फूड डिलीवरी तेजी से बढ़ रही है, मतलब ये सेम पैटर्न और भी कंपनियां फॉलो कर रही हैं, जिससे बाजार में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और किसी नए प्लेयर को अपनी जगह बनाने में काफ़ी मुश्किल आती है। आपको बता दूं, भारत में क्विक कॉमर्स का बाजार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 2026 में क्विक कॉमर्स की वैल्यू लगभग $3.65 बिलियन है, जो 2031 तक 12.74% के CAGR से बढ़कर $6.64 बिलियन होने का अनुमान है। और एक अनुमान और है, अनुमान के तौर पर हर दिन औसतन 8 से 10 मिलियन ऑर्डर क्विक कॉमर्स के जरिए किए जाते हैं। इसके जरिए ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज़रूरी सामान पर फोकस किया जाता है और इसमें ग्रॉसरी का शेयर 61% से भी ज़्यादा का है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग अपने घर के ज़रूरत के सामान को मंगवाते हैं। हालांकि सरकार ने अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी पर रेगुलेटरी पुशबैक कर रही है, उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, तो प्लेटफॉर्म्स के लिए ये चुनौती बन रहा है। तो ये कुछ ऐसी मुख्य वजहें हैं जिसके चलते कंपनी को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कोई कंपनी अपने किसी धंधे को समेटती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि इससे जुड़े लोगों का और इसके कर्मचारियों का क्या होगा। तो इस पर कंपनी की तरफ से बात सामने जो आई है वो ये है कि कोई ले ऑफ नहीं किया जाएगा। सभी प्रभावित कर्मचारी स्विगी के बाकी जो अन्य रोल्स हैं उनमें एब्जॉर्व कर लिए जाएंगे। ये फैसला फरवरी 19, 2026 को लिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये फैसला कोई जल्दबाजी में लिया गया है, बल्कि कंपनी ने बहुत अच्छे से विचार विमर्श करने के बाद ये अहम कदम उठाया है। अब क्योंकि कंपनी बाजार में लिस्टेड है, इसलिए इसका इम्पैक्ट आपको वहां भी देखने को मिलेगा। तो 19 फरवरी को स्विगी के शेयर का ओपन 335 रुपए के करीब था, जो 20 फरवरी को 324 के भाव पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। कंपनी का 52 वीक का हाई 474 रुपए का रहा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भैया कंपनी का ये जो इम्पैक्ट बिजनेस मॉडल है, जो बंद करने का जो फैसला है, उसका इम्पैक्ट आपको बाजार में भी देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो क्विक डिलीवरी मॉडल चुनौतियों से भरा है। 10 मिनट की डिलीवरी अट्रैक्टिव तो लगती है, लेकिन कॉस्ट हाई होती है। क्यों? क्योंकि डार्क स्टोर्स बनाना, इन्वेंट्री को मैनेज करना और फास्ट डिलीवरी अपने आप में एक महंगा सौदा है। साथ ही साथ इससे डिलीवरी पार्टनर्स के लिए रिस्क ज़्यादा रहता है, कभी ट्रैफिक में जल्दबाजी, तो कभी प्रॉफिट मार्जिन का कम रहना और साथ में डिस्काउंट्स ज़्यादा देने पड़ते हैं।
तो भारत में क्विक कॉमर्स तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन सस्टेनेबल मुनाफा कम ही प्लेयर कमा पा रहे हैं। स्विगी जैसे बड़े प्लेयर केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।